हैं। चलो ठीक है। सो फाइनली आज वर्कशॉप डे 4 में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है ना, 2 सीसी Y2CC है ना, कैसे करना या कराना है ना, जैसे हमने किया। सो आज इसी पर हम थोड़ा समझेंगे कि 2 सीसी एक्चुअल में होती मतलब क्या है, और क्यों करनी होती है, कैसे करा सकते हैं, एंड सारी पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। ठीक है। चलो, अगेन फिर से मैं बोलूंगा, हम 2 सीसी कराने नहीं आए हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस लोगों का विकास करने का है ना। माइंडसेट ऐसा बना के चलो आप यहाँ। हमें पता है कि आप शुरुआती में आप सोचते हो कि 6-7 हज़ार रुपए आ जाए, लाइफ सेट है, हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप इतनी क्वालिटी रखते हो कि आप जॉब भी करोगे तो यहाँ इससे ज्यादा कमा सकते हो, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इस बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से चलना। कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी जाके गलत वर्ड्स, गलत गलत शब्द, उसको घर बंगला गाड़ी दिखाना, उसको मोटिवेट करना, है ना, ऐसे चीजें नहीं। उसको इस बिजनेस में लेके पता है किस कैसे लेके आना, उसको नॉलेज देना, उसको सपोर्ट करना, उसको एक होना एक अच्छा सपोर्ट करके, है ना, उसको एक विजन दिखाना, उसके वाई को क्लियर करना, है ना। ये सोच के लेके आना कि हमें इस बिजनेस में उस पर्सन को एक सफल सक्सेसफुल मैनेजर बनाने में हेल्प करनी है। आप बना नहीं सकते हो, हेल्प करनी है, एक अच्छा इंसान बनाना है सामने वाले को। क्योंकि कोई भी पर्सन, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमम से भी शुरुआत करें, वो ट्रेनिंग्स में अभी अवेलेबल है ना। तो मैं उनके मुंह पर बोल रहा हूँ कि हमने किसी की, जब इस बिजनेस में किसी को लेके आए हैं ना, तो हमने उसकी ग्रोथ देखी। उसकी 2 सीसी मत देखना, उसकी ग्रोथ देखना, उसकी क्वालिटी देखना, उसकी नॉलेज देखना, जहां से वो कहां तक पहुंच सकता है। यहाँ 2 सीसी मत देखना, करेगा नहीं करेगा। पॉकेट पे नजर नहीं होनी चाहिए, इंसान पे नजर होनी चाहिए कि इंसान के अंदर क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। और उस क्वालिटी को समझकर उसे, एक होता ना कि पुश देना है, और पुश दे दिया और सपोर्ट कर दिया और वो क्वालिटी बाहर आ गई ना, वो तो कामयाब होगा ही होगा, आपको साथ लेके कामयाब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पॉकेट पर नजर नहीं, सामने वाले के ऊपर नजर होनी चाहिए कि वो आपको कहां तक लेके जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले आप भी एक बढ़िया, एक बेहतर इंसान होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से अगेन बोलना चाहूंगा, कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके बिल्कुल कोई भी काम मत करना, नहीं तो आपका करियर और भविष्य दोनों जा सकता है। और किसी को गाड़ी, घर, बंगला, ठीक है दिखाना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिखा देना, बट एटलीस्ट उसे करेक्ट कर देना कि फाइनली देख तो रहे हो, बट इसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंडीशन इस, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, किसी को बताने से पहले। और गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल मत देना, जो भी इंफॉर्मेशन देना सही इंफॉर्मेशन देना। करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, राइट। क्लियर हो रहा है हमारी बात को। क्योंकि इथिक्स बहुत जरूरी है ना। और माइंडसेट भी बहुत जरूरी है, आपको पता है। मेन देखो, कंडीशन इज, मार्केट में 2 चीज को लेकर बहुत परेशान है लोग, हेल्थ, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, जो आज का है। ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हो, लोग बहुत परेशान हैं हेल्थ को लेकर। ठीक है, लोग बहुत परेशान हैं पैसे को लेकर। अगर वो इस बिजनेस में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो 30 से 40 हजार में आप जो है फाइनली, मतलब कोई ऐसा बड़ा स्टार्टअप कर सकते हो, या होता ना कि हायरिंग ले सकते हो, नहीं है ना। लेकिन वो कर सकता है। ठीक है। तो मैं ना अभी कुछ पॉइंट लिख के आया था मैं पॉइंट पर ही चलूंगा। ओहो, टाइम भी बड़ा ही, मतलब टाइम बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और ये टाइम बहुत ज्यादा। नो सर, क्यों, पॉइंट पे ना चलो, मोटिवेशन अच्छा लगता है। चल ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, इस बिजनेस के लिए हर कोई बना नहीं है। आप हर किसी को इस बिजनेस में नहीं ला सकते हो। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, हर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो, आपकी किस्मत और आपकी कर्म बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट में बहुत अच्छे हैं, तभी आप यहाँ हो। नहीं होते तो शायद आप बाहर होते। अभी तक का अप्रोच उनको भी किया गया जो आज अभी ट्रेनिंग्स में नहीं आए हैं।
आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अप्रोच उनको भी किया गया जो आज वो ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, और ग्रुप में रहते हुए भी इस ट्रेनिंग में नहीं आए। पता है क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अभी उनका परमात्मा, उनका भगवान नहीं चाहता कि वो कामयाब हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। आपका भगवान, आपका परमात्मा जिनको आप मानते हो ना, वो चाहता है कि आप कामयाब हो जाओ। वो चाहता है कि आप देखो, मेन ना, आप इस बिजनेस में आए हो ना, तो उस इंसान को भी भगवान ने बनाया है जो आपके साथ आएगा काम करने और आपके साथ मिलकर दिल से काम करेगा। बट उस तक पहुंचने के लिए आपको उन लोगों से गुजरना पड़ेगा जो लोगों से आप गुजरना नहीं चाहते हो। सेंस मतलब, सेंस क्या है कि अ, वो जिंदगी जो जीना चाहते हो ना, उस जिंदगी से पहले वो लाइफ भी आपको जीनी पड़ेगी जो आप जीना नहीं चाहते। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए ना, उन लोगों से भी आपको टकराना पड़ेगा जिनसे आप टकराना नहीं चाहते, जिनसे आप है ना, बात करना नहीं चाहते, तो करनी पड़ेगी। एक होता है ना, डायमंड को ढूंढने के लिए ना बड़ी प्रयास करना पड़ता है। ऑयल को ढूंढने के लिए ना, वो पेट्रोल सबसे ज्यादा डायमंड से भी ज्यादा महंगा है ना, तो उसको भी ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब मिलता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए देखो, कोई डायमंड वाइमंड नहीं होता है। आप ये मान, ये झूठ है कि सामने डायमंड मिलेगा और कामयाब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा, तब आपके साथ वो काबिल इंसान आएगा, तब आप आगे, आपको आगे लेके जा सकता है। क्योंकि 2 सीसी पे हूं, अदर नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, एक इंसान आपके साथ ना 2 सीसी तब करेगा जब उसको लगेगा कि उससे ज्यादा नॉलेज, उससे ज्यादा पोटेंशियल आपके अंदर है। अगर उसको लग गया कि आपके, उसके ड्रीम्स, उसके सपने, वो जो चाहता है, अगर आप ना उसको वहां तक नहीं पहुंचा सकते, उसको लग गई ना इतना सा, वो आपके साथ कतई नहीं आने वाला। आप बोलते हो ना, सर मैनेजर बनना है, सर हमारे साथ 2 सीसी लोग क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप के अंदर झांक के देखो कि आप कितनी क्वालिटी रखते हो। समझ रहे हो ना? अपने जीजा की 2 सीसी करा दोगे, अपनी मौसिया की जबरदस्ती मामा को, है ना, करा दोगे, बट आप अनजान पर्सन को नहीं करा सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना। हर चीज की कैटेगरीज होती हैं। तो अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए पहले अच्छा इंसान और एक अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, राइट? ओके। चलूं, पॉइंट पर चलूं? एंजॉय कर रहे हो इस ट्रेनिंग को? ओहो, प्रणाम, है ना। सो जो फाइन दर्शन हो गए, है ना। सो फाइनली आगे चलते हैं पॉइंट्स पे। आ, मैंने कुछ पॉइंट्स, मैंने काफी, कुछ नहीं है वैसे, बहुत सारे पॉइंट है ना। अच्छा, दूसरी दूसरी डायरी टच कर ली मैंने। ओके। एक सवाल, इस ट्रेनिंग में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर हैं इस कंपनी के? 2 सीसी कराना चाहते हो ना लोगों का, बनाना चाहते हो ना बढ़िया वाली टीम, ईमानदारी के साथ हैंड रेस करना। कितने लोगों के इस कंपनी के बेसिक क्लियर हैं? बस 2 लोगों के? अनम्यूट भी कर दूंगा, चलो एनी हाउ। वैसे इसमें थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर हैंड डाउन कर दूं। पहली चीज, अगर आप किसी इंसान को 2 सीसी या कराना चाहते हो, या अपने बिजनेस में लाना चाहते हो, या इतनी बड़ी इंडस्ट्री का उसको, है ना, पार्ट उसको बनाना चाहते हो, ठीक है। पहला, अपनी नींव मजबूत कर लो। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, कंपनी की बेसिक्स बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, और स्टोरी, स्टोरी टेलिंग, वेलनेस, कैरियर। ये मतलब क्या मतलब, कुल मिला के ये बेसिक्स हैं कंपनी के, ठीक है। इस चीज पे अगर आपने काम कर लिया, क्योंकि देखो, आपको लगता है बहुत अच्छी अच्छी एडवांस स्किल्स होती हैं, कोई एडवांस स्किल्स नहीं होती। सब कुछ वही कंपनी के बेसिक घुमा फिरा के होता है, उसी पर काम करना होता है। हम सोचते हैं हम बहुत सारी नई नई स्किल्स सीख लेंगे, सर विपिन सर सिखा देंगे, अमित सर सिखा देंगे, श्रेया मैम सिखा देंगी, और बहुत सारे लीडर्स हैं वो सिखा देंगे, है ना। बड़े बड़े एक्सपीरियंस पर्सन वो सिखा देंगे, बिल्कुल बता देंगे। बट आप हमेशा लटकते रहोगे। पता है क्यों लटकते रहोगे? क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपका बेसिक क्लियर ही नहीं
नहीं है। और जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप कितनी भी स्पेशल से स्पेशल, आप कृष्णा अरोड़ा सर से भी जाके सीख लेना, आपका कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी नींव ही कमजोर है, बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। सामने वाले ने पूछ लिया कितना नए पर्सन से आता है, हम ऐसे सोचते हैं कि क्या हो गया, है ना, टेंशन हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं, ठीक है, मैंने लिख रखी हैं। कुछ स्पेशल स्किल्स क्या होती हैं? प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन। अच्छा, मैं फास्ट होऊंगा तो बता देना। आप लिख पा रहे हो, नहीं तो पता लगा मैं बोल के चला जाऊं और आपको पता भी न चले। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से इस चीज को लिखना। आज आप सीख रहे हो ना, कल को आपको सेम एज इट इज अपने 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 जो भी टीम्स बनेगी सिखाना भी पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कभी मत बनना भाई, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करना। अभी भी रिकॉर्ड है, मैंने अपने अप्लायंस से कभी भी क्लोजिंग लोजिंग 2 सीसी वगैरह कभी भी नहीं करा। मुझे पता था लेट हो जाएगा, बट मैं ना खुद से अगर करना आ गया तो बहुत आगे तक जा सकते हैं हम। तो क्या था? इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सामने वाले आप पर भरोसा कैसे करेगा, ट्रस्ट। मेन है ट्रस्ट। आप देखो, शकल से मत देखना, है ना, नॉलेज से देखना, सामने वाला पर्सन आप पर ट्रस्ट क्यों करे, कैसे करे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। कैसे इंसान हो सामने वाला आप पर ट्रस्ट करे, भरोसा करे, ठीक है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पर आपको काम नहीं करना है, इस पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। नीड आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप मेंटेन, हर चीज मेंटेन करके चलनी पड़ेगी आपको। रिलेशनशिप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, बातचीत करना बढ़िया तरीके से, है ना। हम सामने वाले को देखकर हमारे शब्द बिगड़ जाते हैं, है ना, इनिशियल लेवल पे बिगड़ जाते हैं, नहीं बिगड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए, गलतियां बिल्कुल होंगी, एक्सेप्ट कर लो, है ना। और क्या है? कम्युनिकेशन के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे समझोगे आप लोगों की? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लोजिंग, लोगों को क्लोज करोगे तो आप लोगों की साइकोलॉजी को समझ जाओगे कि इस रीजन की वजह से सामने वाले पर्सन ने हमारे साथ काम शुरू नहीं किया। पर्सनल ब्रांडिंग, आपका चेहरा आपके सोशल मीडिया से ही दिखता है ना। आपका सोशल मीडिया कितना बेहतर है, ठीक है, उससे। आप बोल तो रहे हो 20,000 कमाना, दिखते ही नहीं हो 20,000 कहीं से आएगा, है ना। सोशल मीडिया पे तो ऐसे वो जोम्बी जैसे फोटो लगा रखी है आपने, तो फिर कैसे होगा? ऐसे होगा? नहीं होगा ना। एक्सेप्ट करते हो ना, है ना। तो थोड़ा सा वो प्रोफाइल, इस प्रोफाइल लगेगी इंसान आप ही हो, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सामने वाला पर्सन 80% आपकी ब्रांड को देखकर वो क्लोज हो जाता है, भरोसा हो जाता है। तो स्टोरी टेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कौन सी स्किल्स हो गई? कुछ स्पेशल स्किल्स हो गई। मेरे से एक्सपेक्टेशन यही रखते होगे कि सर फटाफट आएंगे, स्क्रिप्ट बता देंगे और चिपका के चले जाएंगे, तो फिर स्क्रिप्ट से आपको रिजल्ट आने वाले नहीं है ना। मेन है डीप, डीप नॉलेज कैसे होनी चाहिए। डीप नॉलेज होगी तभी सामने वाले को आप अच्छे से क्लोज कर पाओगे, राइट। ठीक है। अब आगे क्या है? क्लियर हो गया ना? देखो, एक पर्सन, स्क्रिप्टेड भी बता दूंगा, टेंशन मत लो लास्ट तक, है ना। एक पर्सन, ध्यान रखना, जब तक, अगेन, एक पर्सन जो प्रोस्पेक्ट होता है बिलिंग के बाद में, है ना, अगर वो जा रहा है 2 सीसी तक में, सामने वाला पर्सन जब तक अच्छे से कंफर्टेबल ना हो जाए हर चीज को लेकर, कंपनी, ऑब्जेक्शन, ऑल सारी चीजें एकदम कंफर्टेबल ना हो जाए, तब तक कभी 2 सीसी की प्लानिंग या क्लोजिंग मत करना। सामने वाले आपने जबरदस्ती जल्दी जल्दी पहुंचा दिया, ऐसे नहीं होता है भाई। एक नया पर्सन होता है, वो भी इंसान है। देखो, गलती उसकी बिल्कुल नहीं होती है, वो सराउंडिंग की होती है, वो लोगों की होती है, जैसे उसको डिजाइन करके होता है, डिजाइन कर रखा है, वैसे वो इंसान बन जाता है ना। आपको उसको देखो, एक्चुअल में है क्या, एक इंसान लाख रुपए कमाना तो चाहता है, बट एक्चुअल में 20 साल से जो ना माइंडसेट उसका कर दिया जाता है ना, कि बस इतना पढ़ोगे इतना कमाओगे ना, वो बेचारा उसी में फंस के रह जाता है। तो एक इंसान को केवल आपको माइंडसेट देना होता है, वो जिंदगी में, देखो, परमात्मा सबके अंदर है, वो सब कुछ कर सकता है,
क्वालिटी सबके अंदर होती है, बस उस हनुमान जी को उस जानुमन जानुमन जी जो सर थे है ना तो उन्होंने उनको उन पोटेंशियल थी, बस याद दिलाया था। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, हम केवल आपको याद दिलाने आए हैं कि वो इंसान आप हो जो सब कुछ कर सकते हैं। ये छोटी सी 2 सीसी ये टीम वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बस मैं आपको जगाने, क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, आप भूल चुके हो। बस वही मैं आपको दिलाने आया हूँ कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानो। आपकी क्वालिटी पहचान कर वो जॉब में जो लोग हैं ना वो आपकी क्वालिटी पहचानते हैं और आपको क्वालिटी, आपकी क्वालिटी वो पहचानते हैं और उसका बरोबर फायदा उठाते हैं। बट वो लिमिटेशन हो, जितनी चद्दर पांव वाली कहानी है ना, वो पढ़ाई में भी बीटेक कर लो 40,000, एमबीए कर लो 45,000, टीचर बन जाओ 60,000। तो हम आपको पोटेंशियल बताने आए हैं कि भाई आप इस बिजनेस में इतना कमा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सामने वाले को एकदम हर तरीके से कंफर्टेबल करना होगा। ऑल ऑब्जेक्शन आपको क्लियर करने आना चाहिए। सामने वाले के पास अगर ऑब्जेक्शन है, कभी भी सामने वाला आपके साथ दोषी नहीं करेगा। मेरी आप नोट्स बनाओ इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक सामने वाले के ऑल ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर दोगे, तब तक सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल बार बार लेता हूं ना, कि जब तक, दे दूं एग्जांपल की है ना, जब तक, छोड़ो जाने दो है ना सो जब तक क्लोज नहीं कर दोगे तब तक सामने वाला, मतलब ये समझ लेना, जब तक नहीं होगा तब तक शादी नहीं होने वाली। ठीक है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। उसके वाई को क्लियर करो, पर्पस को क्लियर करो। हर चीज का, हर किसी का कुछ पर्पस होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। उसके पास भी गोल्स हैं, उसके भी ड्रीम्स हैं, उसके भी विजन है। आप उसके ड्रीम्स को याद दिलाओ, भाई तुम इंसान हो। एक इंसान को जानवर की भांति इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मैं आपको इसी वजह से बोलता हूं, आज उन तक पहुंच जाओ, उनको ये इंडस्ट्री का पार्ट बना लो। नहीं तो कल को एक इंसान आएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस बेचारे, उस पर्सन को वो हायर कर ले जाएगा और जिंदगी भर वो काम कराएगा और आम की तरह चूस के उसको बाहर फेंक देगा। इससे बढ़िया आप पहुंच जाओ, आप उसको कामयाब करने में उसको हेल्प करो। अगर उसके अंदर सच में क्वालिटी होगी, आगे निकल जाएगा, राइट। ठीक है, तो वाई को ढूंढे, स्ट्रॉन्ग वाई को ढूंढो, स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो, है ना। वांट पर बात नहीं, स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करोगे, तब सामने वाले को क्लोज आप कर पाओगे, राइट, है ना। सो लिख लिया आपने। कंपनी, प्रोफाइल, ये सब मेन है। आपको एक पर्सन को दोषी कराने करने से पहले उसको कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली देखो। मिनिमम तो कोई भी कर लेगा क्योंकि वो अपना भविष्य लेके आ रहा है भाई। आप पर वो भरोसा करता है, आपके कंपनी पर उसको 3 चीज बोला था ना मैंने आपको, कि वो इंसान कर सकता है, उसके डाउट क्लियर करो, आप उसकी मदद करोगे वो क्लियर करो, वो इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल है कि उसके सपने पूरे हो सकते हैं वो क्लियर करो, सामने वाला क्लोज हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये सारी चीजें ना फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये कहीं सिखाई नहीं जाती है। और ध्यान रखना, इस बिजनेस में तो काम आएंगी, काम आएंगी, हर फील्ड में आपको काम आएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ की नॉलेज आपको हर फील्ड में काम आएगी। तो ऐसा नहीं, नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा आज हाथ थोड़ा दर्द होने लग जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने कई सालों की, है ना, प्रैक्टिस ऐसे की। तो शायद वो आपको इकट्ठा डिलीवर मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा इसका कदर करना, ठीक है। तो कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। प्रोफाइल बढ़िया से उसको बताने आना चाहिए। प्रोडक्ट्स की उसकी इंपॉर्टेंस, इसको चिपकाना नहीं है भाई, इसको चिपकाना नहीं है, उसके बेनिफिट बताने हैं। वो बेचने वाले अटक गए ना, है ना। तो ध्यान रखना, आपको भी नहीं अटकना है ना, तो इसके बेनिफिट बताना। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं हैं, टेलर हैं। समझाओ उसको, गाइड करो, उसकी क्वालिटी क्या है। नहीं, ले जाओ, ले जाओ। आरती थोड़ी उतारेगा, उसको यूज कर, बताओ ना एटलीस्ट उसका फायदा क्या है, ठीक है, राइट। चलो, सो प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल, उसको मार्केटिंग प्लान में अपना विजन ड्रीम्स दिख जाना चाहिए। उसको प्रोडक्ट्स में अपनी फैमिली की हेल्थ दिख जानी चाहिए। आपकी कंपनी की प्रोफाइल में उसका फ्यूचर दिख जाना चाहिए। क्या है उसका फ्यूचर, आपकी प्रोफाइल कंपनी की, उसका प्रोडक्ट, उसकी फैमिली की हेल्थ, उसका प्लान, उसका जो प्लान है, उसका पैसा, उसका ड्रीम्स,
ये छुपे हुए हैं तीनों में। और आप ऑब्जेक्शन हो, ऑब्जेक्शन, उसके ऑब्जेक्शन को, एक इंसान आप हो, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। और आप वही इंसान हो जिसको उसको दिल से सपोर्ट भी करना है। ठीक है, आपको लगता है कुछ अलग है, अलग कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। ओके। 2 सीसी के बाद मिलेगा क्या? मतलब एक्चुअल में सामने वाले का करा दिया, हम तो भूल जाते हैं। देखो, हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है, हमारे लोग में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर हैं, लेकिन हो सकता है बाई चांस कोई आ जाए, है ना? तो मैं आपको पहले से अवेयर करके रखता हूं कि ध्यान रखना इस बात का। 2 सीसी तो कर लेगा, उसके फायदे बता दो। कैसे देखो, पहली बात तो ये रिकवर तो गंदा वर्ड है ना? यहाँ कोई रिकवर रिकवर मत सोच के आना। हम तो बोलते हैं 40,000, 30,000 नहीं, 40 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ मान के आना, 40,000 मान के मत आना, नहीं तो कुछ। जैसे रिकवर होगा, आप 1 2 3 हो जाओगे यहाँ से। 40 करोड़ मांग के आओगे ना, तो एटलीस्ट फायदा तो आप ही का होगा ना। 40 करोड़ लगाया है मैंने, इसको रिकवर करना है। हिलोगे यहाँ से? नहीं हिलने वाले, नहीं हिलने वाले ना। तो 40 करोड़ लगाया, 40 करोड़ आपको से का नाम मतलब। ओके सो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगेन फिर से क्लियर करना चाहता हूं आपको, है ना? इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत इथिक्स, बहुत कल्चर, बहुत सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना फिर से अगेन। किसी को घर, गाड़ी, पैसा नहीं। यहाँ कोई भी, ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल है, प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, ठीक है। ये रेक्समोन सर ने, ये जो कंपनी है, बहुत ध्यान से समझना। ये कंपनी, ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाए हैं, मेरे लिए बनाए हैं, है ना? ये कंपनी, देखो दिल से किसी को पता है कैसे बता पाओगे? ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ये कंपनी मेरी है, ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं। इन प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ और आपका फ्यूचर बन सकता है, कंडीशन इज मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल शब्द गलत नहीं होने चाहिए, शब्द सही होने चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द सामने वाले को, है ना, बहुत होता है ना, डायरेक्शन उसका मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ना कोई भी चीजें, है ना, कभी भी ध्यान रखना। अगर आप पैसा किसी का ले रहे हो, वैसे कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट ले लोग ईमानदारी के साथ, 1 रुपए कभी लेना मत। 1 रुपए लगा के उसको रिटर्न में दे देना, प्रोडक्ट्स दे देना। पैसा कभी भी किसी का नहीं खाना। ध्यान रखना, ये पॉलिसी की सख्त अगेंस्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। पैसा लिया है, उसने बोला अगर नहीं करना उसका रिटर्न कर दो, है ना? अगर लिया है तो ईमानदारी के साथ उसी समय उसका प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो। कभी भी ब्रेक रोक के मत पैसा रखना, ये बहुत गलत है। वैसे वॉलेट बनाया है वो सामने वाला, उसको चॉइस दे दो। कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता तो वीडियो कॉल करके उसको दिखाओ कि ये देखो ऐसा ऐसा है, और पूरा बिल, पूरा सब कुछ स्क्रीनशॉट भेज दो कि आपका पैसा आपने दिया, इतना का मैंने ऑर्डर कर दिया। कर सकता है बिल्कुल उसको बोल दो, वो कर लेगा। नहीं कर सकता है तो आप उसको वीडियो कॉल करके समझाओ किस तरीके से होता है। पैसा कभी ब्रेक, और आपके पास 1 रुपए है ना, आपके उसका पैसा 1 रुपए है ना, उसको वॉइस नोट डाल दो, आपका 1 रुपए है, बारकोड भेज दो, रिटर्न कर दो। 1 रुपए इस बिजनेस में ऐसा कभी मत करना, क्योंकि 1 रुपए खाओगे, 1,000 रुपए आपके चले जाएंगे। ध्यान रखना, ये बिजनेस उस तरीके से नहीं है, इस चीज का बहुत सख्ती से पालन करना। अरे वाह, महाभारत वाली बढ़िया वाले शब्द आ रहे हैं ना, पालन करना। ठीक है, चलो। आगे चलूं? चल, ठीक है। मैं कहा था, मैं भूल गया। हाँ, 2 सीसी के बाद। हाँ, 2 सीसी के बाद एक्चुअल में उसको मिलेगा क्या? सिंपल है, ठीक है। उसको यहाँ पर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना, जहाँ से अपनी फैमिली के लिए अपना करियर बना सकता है। सारी चीजें वो आपके बेनिफिट्स बता देना, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, बट नॉर्मल आपको बता, तो बेनिफिट आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। 2 सीसी के बाद एटलीस्ट उससे मिलेगा क्या? ओके। बहुत संभाल की चीजें चलनी पड़ती हैं।
है ना? तो आपको वो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, राइट? हाँ, समझ रहे होंगे, है ना? लीडर्स तो समझ रहे होंगे बखूबी। ठीक है। अच्छा, मजा आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? सांस ले ले। सीखा क्या, एक पॉइंट बता दो, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा देख लूं, है ना? अभी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे भी, है ना? हाँ बताओ, कौन बताएगा? थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है, करेक्शन हो गया, है ना? ओके, सो बिजनेस है भाई, बिजनेस क्या है? बिजनेस है। ठीक है। तो आप इस बिजनेस में आए हो, एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। ऑनर माइंडसेट रखोगे तभी ऑन, बाद में ऑब्जेक्शन ले लेना कीर्ति, है ना? तो ऑनर वाला माइंडसेट रखोगे तब आप जो है इस बिजनेस में कंटिन्यू आगे बढ़ पाओगे या सामने वाले को बिजनेस में ला पाओगे। ठीक है, आप इस बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं हो, ऑनर हो। ओके, चलो आगे के पॉइंट पे चलते हैं। सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस तब स्टार्ट करेगा जब सामने वाले को, है ना, एक ब्लाइंड ट्रस्ट आप पर होगा, भरोसा आप पर होगा। तो एक सही इंसान बनने की कोशिश करना, तभी एक सही इंसान आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। एक गलत इंसान के साथ सही इंसान काम नहीं करता है। तो एक बढ़िया इंसान बन, अच्छे इंसान बनना, ठीक है? तो इस बिजनेस में मतलब इथिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो सामने वाला आप पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस आपके साथ शुरुआत कर रहा है अपना 2 सीसी करके, है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको नॉलेज देना, आप उसको सपोर्ट करना, उसको गाइड कर। देखो, अगर ये माइंड में लेके चलोगे ना, तब सामने वाले को क्लोज कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं क्लोज कर पाओगे। ये पॉइंट है उस चीज का। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में डाल के चलना। 2 सीसी करा के छोड़ना नहीं है, सपोर्ट करना है। अगर उस, देखो, वो ना करे वो उसकी बात है, बट अगर आप, वो आपके साथ खड़ा है ना, 1% आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। उसको दिल से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, माइंडसेट देना पड़ेगा, हर चीज आपको उसे सिखाना पड़ेगा, तभी सामने वाला पर्सन, है ना, आपको, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएगा। उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा बहुत पर्सनल, थोड़ा बहुत, है ना, प्रोफेशनल। उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसा भी हो। ठीक है। आप सोचो बिजनेस बिजनेस नहीं नहीं यार, बिजनेस ये एम्प्लॉय वाला बिजनेस नहीं है। बिजनेस पार्टनर, वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर। ठीक है, नोट, यहाँ कोई एम्प्लॉय है, यहाँ कोई ऐसा डाउनलाइन है, डाउनलाइन नहीं है, वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो आपको दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह इस बिजनेस में उसको ट्रीट करना है, आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो आपसे पूछ रहा है तो, नहीं आता सीख के सिखाओ। तो बड़ा विजन के साथ काम करोगे, क्योंकि स्मॉल टारगेट, स्मॉल सक्सेस, बिग टारगेट, है ना, बिग सक्सेस। तो आपको बड़ा बताना है कि चीजें, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, कंडीशन इज मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप इस चीज को कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। ठीक है, मिलता सब कुछ पॉसिबल है, फॉरएवर में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, समय लगेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी चीजें बनेगी, अदरवाइज बनने वाली नहीं है। क्लियर करना पड़ेगा। तो और पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आप किसी को जल्दी नहीं कर सकते, वो करेगा अपने मन से। आपको केवल, आपको अपने हिसाब से उसको क्लोज करना है, जब समय आएगा तो वो कर लेगा, है ना? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना? तभी आपको एंड द एंड रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड द एंड आपको पर्सन आपके साथ काम शुरू करेगा। ठीक है, उसके फायदे की बात करो, अपने फायदे की बात मत करो। ठीक है, उसके फायदे की बात करो कि उसको यहाँ क्या मिलने वाला है। आप अपना लालच मत दिखाओ, अपना ये मत दिखाओ कि मुझे क्या मिलने वाला है। वो तो ना, एक लालच झलक, है ना, झलकता है ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, और इस चीज को फॉलो करना। और अब आपको मैं स्क्रिप्टेड पॉइंट्स बता देता हूँ, जिस चीज का आपको आपको बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, समझ आया ना, क्लियर हुआ? एक एक इंसान को क्लोज करने से पहले ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब सामने वाले को क्लोज आप कर पाओगे। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं?
ठीक है चलो। मेन देखो, 2 सीसी जो है ना, एक स्लाइड बनी हुई है हमारी, ठीक है। मेन पहली बात तो 2 सीसी ऐसे कॉल पर तो समझाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, और सामने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप उसको एक स्लाइड्स के फॉर्म में उसको अच्छे से, आपको आपको नहीं आता अपने क्लाइंट के साथ बैठ जाओ, जिससे एटलीस्ट उसको समझा दे, है ना, बता दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। क्योंकि एक गलत शब्द शब्द की वजह से सामने वाला लूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन की हेल्प ले लेनी है, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो अपने स्लाइड्स के फॉर्म में 2 सीसी क्लियर करने आपको सामने वाले को आनी चाहिए, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने आपको आना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या? पहले सवाल पूछो, सवाल पे सवाल पूछो, जवाब मत दो। सवाल पूछोगे, जवाब आपको खुद पे खुद मिल जाएगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा। 2 सीसी क्या है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, पूछ सकते हो। 2 सीसी क्यों करना है ना, 2 सीसी क्या है, 2 सीसी कंपनी ने क्यों बनाई है ना, 2 सीसी होती क्या है, कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल में आप सवाल पूछ सकते हो सामने वाले से, तो वो आपको बता देगा। अगर उसने देखी होगी, समझी होगी, तो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन अभी चीज को नहीं करूंगा, बस पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैं डिटेल में अगर एक्सप्लेन कर दिया तो आप स्क्रिप्ट बना लोगे, और स्क्रिप्ट से काम नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। उसी हिसाब से सामने वाले को आप जो है क्लोज कर पाओगे। तो उससे सवाल पूछो, आप समझना। उसके डिसीजन से हमेशा जो भी देखो, कभी भी सामने वाला पर्सन गलत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 98% मतलब 95-98% चीजों में सामने वाला गलत नहीं होता, गलत आप होते हो। तो अगर होता ना कि वो एक बहुत अच्छी कहावत है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, और तुम रात को कहो दिन तो हम दिन कहेंगे, है ना। तो ये चीज होती है, तो बाद में आपको करेक्ट कर देना है, लेकिन उसके मुंह पे नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता है ना, करता है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत 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 सटीक। तो ये, क्योंकि देखो, ये पेन है ना, जब तक ऐसे जाएगा नहीं कनेक्ट होगा, जब ऐसे जाएगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी कैच कर गई, तो आपसे वो कनेक्ट कर जाएगा। तो एक अच्छा वर्ड्स, एक अच्छा व्यवहार ही सामने वाले को कनेक्ट कर देगा। तो आप सिंपल, आप उसे हर चीज पे अप्रिशिएट कर सकते हो, बस ओवर मत करना, है ना, फेक मत करना, जो भी करना सच ईमानदारी के साथ करना। तो आप उसे पहले उससे पूछ लो, आप पहले आप अपना बता दो कि आपने क्यों किया था, करने में कितनी प्रॉब्लम्स आई नॉर्मल में, उसको सोल्यूशन दे दो कि वो कैसे कर सकता है, एक उसको रास्ता दे दो, और उसको उसके बारे में पूछ लो। फिर उस अपने बारे में बता लो, फिर उसके रीजन को जान लो। फिर वो बताएगा कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये ऐसे इस रीजन से करना चाहता हूँ। तो सामने वाला पर्सन है ना, तो बताएगा। तो उसकी स्ट्रॉन्ग नीड जब भी ना बोले, उसके स्ट्रॉन्ग नीड पर काम करो। और हम क्या गलत कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। हम क्या गलत, हम कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हम सामने वाले के पास नहीं है ऑप्शन, आप उसको दिखा दो, एक कैलकुलेशन दे सकते हो जैसे मैं देता हूं, है ना। एक कैलकुलेशन दे सकते हो कि भाई, जिस एज में है, ठीक है, जो करने जा रहे हो, क्या उस काम को करने से, ठीक है। आप विपिन सर कुछ बोलना चाहते हो? आज कुछ आप भी कुछ बोलना चाहते हो? विपिन सर कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है। हाँ, एक कैलकुलेशन बहुत अच्छे से दे देना, मेरे पास कैलकुलेशन बहुत सारी वैसे रखी है, शॉर्ट स्मॉल कर लेना, ठीक है। जो वो करंट में करने जा रहा है उसको बता देना, जो करंट में, और ये सच्चाई भी है, जो करंट में आप करने जा रहे हो, जिस पढ़ाई को मम्मी पापा जो बोलते हैं कि बेटे पढ़ाई कर ले, बेटी पढ़ाई कर ले, इस पढ़ाई से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो एक साइड में अपने सपने लिख लेना, जितना समय लगाया है, 7-8 साल, 7-8 लाख रुपए, है ना, उसे लिख लेना। फिर आफ्टर जाके चेकआउट करना कि क्या लगता है कि जो सपने हमें पूरा करने हैं, क्या इन इस एजुकेशन से पॉसिबिलिटीज हैं कि ये पूरे हो सकती है, नहीं हो सकते हैं। अगर जवाब ना आए ना, तो पापा मम्मी से एक हाथ जोड़कर बोलना कि पापा मुझे, मम्मी मुझे हेल्प करो, मदद करो, करके प्रूफ कर दूंगी, करके प्रूफ कर दूंगा। क्योंकि देखो, मेरा मानना है
8 लाख या 6 लाख रुपए लगाया पढ़ाई में, 5-6 साल की, देखो एजुकेशन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि गलत है, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है, करो। लेकिन आपने इतना साल इतनी पढ़ाई करने के बाद वो 2.5 लाख रुपए का पैकेज अगर 20-25 के हिसाब से लगता है, तो 2.5 लाख, 10 लाख लगाने के बाद, 10 साल की पढ़ाई के बाद ढाई ढाई लाख का पैकेज, कौन सी बहादुरी है ना? हम बोलते हैं बिजनेस को, कोई देखो यहाँ कोई गारंटी नहीं कि आपको पैसे आएंगे, मेहनत करोगे जरूर आएंगे। इस बिजनेस में मेहनत करोगे क्यों नहीं आएंगे? लोगों को आ रहे हैं, आपको नहीं आएंगे? प्रोडक्ट्स बिल्कुल बिकते हैं, बिजनेस जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, हर चीज हो रही है। मेहनत करोगे, सीखोगे, आपके साथ भी होगा, सब कोई आपके साथ भी जुड़ेगा, आपके से भी प्रोडक्ट्स लेगा, आपके साथ सब कुछ होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। ठीक है? सब कुछ पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना, आज वो इतने से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 30-40 जो भी से स्टार्ट कर रहा है, पैसे वो कमा सकता है, बट उसको करना पड़ेगा। आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको सिखाओ, उसकी आपकी जिम्मेदारी है चीजों को सपोर्ट करना, गाइड करना, उसकी हेल्प करना, उसको रिकवर करने में मदद करना। ठीक है? लेकिन हाँ, वो भी एक्टिव होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं वो सो जाए और आप लगे पड़े हो, ये भी गलत है ना? अगर वो एक्टिव है, वो आपकी सुन रहा है तो ठीक है। तो आपको सिंपल से क्लियर क्या कर देना है, वो होता है ना नॉर्मल, एक होता है ना कि बता दिया आपने कि हाँ इस तरीके से आप कर सकते हो, उसका विजन पूछ लो, है ना? उसको बता दो। देखो मेन है उसका उसका माइंडसेट, उसको लगता है 30-40 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा एग्जाम्पल दे दो कि भाई तुमने जो करा है ना, जो किया है ना, उससे कई, मतलब बहुत ज्यादा कम है, और बदले में तुम्हें मिल क्या रहा है, आप बताओ। इन प्रोडक्ट्स को आप जरूरतमंद लोगों को दे भी सकते हो, खुद भी यूज कर सकते हो, देने की जरूरत नहीं है, आप खुद को यूज करने के लिए बनाए गए, खुद को यूज करो, और जैसे फीलिंग आती लोगों को ट्रांसफर करो, और लोगों को करो करो, क्योंकि ये बिजनेस किसी को 10 रुपए देने की बजाय 10 रुपए कमाना सिखाना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? तो आपको लोगों को कमाना सिखाना है, बताना है, देना नहीं। ठीक है? देना नहीं है, आपको सिखाना है, आपको नॉलेज देना है। ठीक है? इसलिए इस बिजनेस को बनाया रेक्समोन सर ने, क्योंकि ये चाहते, तो वो उसको समझाओ, कंपनी का जो रेक्समोन सर की बनाई है ना पूरी हिस्ट्री, उसको समझाओ कि ये कंपनी का एक्चुअल में मोटिव क्या है। मोटिव है लोगों का विकास करना, प्रोडक्ट बेचना नहीं, लोगों को एक ऊपर तक लेके जाना। तो उसको सही डायरेक्शन दोगे, तब वो करेगा। कि रेक्समोन सर ने चाहते तो कंपनी, है ना, सेलिब्रिटी को देख के, है ना, दे के वो करा सकते थे, लेकिन रैंडम पर्सन को दिया, क्योंकि एक गरीब को अमीर बनने के कोई रास्ते नहीं है, एक अमीर को, गरीब को अमीर बनने के कोई रास्ते नहीं है, बट एक अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो रेक्समोन सर थे, इस बिजनेस में एक गरीब को अमीर बनने के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बना बनाया सिस्टम दिया, जहां पर हम काम करके, लोगों को रिक्रूट करके, लोगों की हेल्प करके इस बिजनेस में हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अच्छे से समझाओगे, सामने वाला आपसे कनेक्ट कर जाएगा। और उसको बता दो, मैं आपका 2 सीसी कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको सुपरवाइजर और मैनेजर बनाने आया हूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए यहाँ आया हूँ, नॉट आपका 2 सीसी कराने आया हूँ। ठीक है? तो उसको क्लियर करके चलो। और हाँ, करेगा, करने वाला होगा कर लेगा, नहीं करने वाला होगा नहीं करेगा। और ध्यान रखना, क्या जिंदगी में अगर हमने इतना, चलो आपकी भाषा में लगाया, इसे लगाया नहीं होता, एक टर्नओवर होता है जो कंपनी चाहती, देखो अगर आप इस चीज को, बात को समझना, एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर कोई कामयाब हो सकता है इस बिजनेस में अगर वो मेहनत करे तो, कंडीशन इज। दूसरा, लॉसेस नहीं है, ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई ट्रेनिंग चार्ज, कंपनी कुछ भी नहीं लेती, ना ज्वाइनिंग फीस, ना ट्रेनिंग चार्ज, ना ही कोई ऐसा किट, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? प्रॉपर प्योर बिजनेस है। ठीक है? तो इस चीज का समझना, अगर एक इंसान शुरुआत कर रहा है ना इस बिजनेस में, तो ध्यान रखना इस चीज का, क्या शुरुआत करेगा तो कभी क्या पैसा रिकवर नहीं होता ना, कि कभी कमा नहीं पाएगा, वो कमा सकता है, बट पहले बनना पड़ेगा। ठीक है? तो कंपनी ने 2 सीसी क्यों बनाया, ये सारी चीजें क्लियर कर दो, उसको बता दो कैसे कैसे। ठीक है? उसको बता दो कैसे कैसे यूजफुल है प्रोडक्ट्स, यही सारी चीजें, तो वो फाइनली अगर इस पॉइंट पर अगर आप चलते हो, तो सामने वाले को बहुत अच्छे से आप क्लोज कर पाओगे। ठीक है? और मैंने कुछ पॉइंट्स और लिख लो, ठीक है, जो आपको काम आएंगे, प्रैक्टिकल है। ठीक है? उसके बाद हम वाइंड अप कर से साइड चलेंगे। मजा, नींद तो नहीं आ रही है ऐसे, बोरियत तो नहीं लग रही है? आधे से ज्यादा तो लोग कैमरे के अंदर है ना।
नींद लेने चले गए। हम्म। चलो एनी हाउ, लिखना शुरू करो। प्रॉस प्रॉस्पेक्ट के बारे में डीप जानो, समझो और सही सवाल पूछो। पहला पॉइंट, प्रॉस्पेक्ट के बारे में डीप जानो, समझो। दो सीसी करने से पहले पॉइंट ध्यान रखना, रिपीट पढ़ लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे। प्रॉस्पेक्ट की केयर करो, सपोर्ट करो मतलब हेल्प करो, अपने से कनेक्ट करके चलो हमेशा हर टाइम पर। ट्रेनिंग भेजो तो उसको फॉलो अप लो, पूछो भी क्या सीखा क्या नहीं, सारी चीजें। तभी वो डेवलप करना, क्योंकि अपने से बेहतर इंसान को बनाना है, अपने से बदतर नहीं बनाना है। डिपेंडेंट नहीं बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सारे डाउट क्लियर करो। उसके ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स उसके जो है उसको क्लियर करो। उसके गोल्स को, उसके वाई को क्लियर करो। एक अच्छी सी कैलकुलेशन दो मार्केट की और आपको इस बिजनेस में अच्छे से, क्योंकि सामने वाले के कैलकुलेशन से ही समझ में आएगा। क्योंकि सामने वाले ने, वो होते हैं ना, कि वो कहानी सुनाता हूँ ना बार बार। स्टेयरिंग तो थी, जैसे वो तिरुपति को मैं बार बार गाड़ी पे बैठाता हूँ, है ना, ऐसे करके कि तिरुपति को गाड़ी में बैठा दिया, स्टेयरिंग निकाल दी, उसको बोलो मुंबई से यहाँ चला के चलिए, पहुंचेगी तिरुपति यहाँ पर? है ना, कभी नहीं पहुंचेगी। वो शायद भगवान न करे, है ना। तो ऐसा सॉरी है, तो एटलीस्ट इस चीज का समझना है आपको। ओके। तो होता है ना कि बोर्ड पर बैठा दो, सामने वाले को बोलो अमेरिका जाना है, उसका डायरेक्शन मीटर ले लो, तो कभी भी वो पहुंचने वाला नहीं है। ठीक है। तो पर्सनल सपोर्ट करो, कंपनी की हाइप बढ़िया वाली बनाओ अच्छे से कि क्या चीज है ये। ओवर मत जाना, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, जेन्युइन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर होना चाहिए। ऐसे पीक मतलब चिल्लाना नहीं होता, पीक का मतलब प्रोफेशनल होता है। फील फेल फाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करोगे, है ना, तुमने क्या महसूस, है ना, वो मैंने आपको बोला, दिन को दिन, रात, है ना, रात कहेंगे ऐसे। तो उस तरीके से स्टोरी टेलिंग, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना भाई, ये चीज ध्यान रखना। अगेन मैं बार बार करेक्ट करके चलूंगा, है ना। मेरे शब्द ऐसा नहीं, वो ना ह्यूमन साइकोलॉजी, सामने वाले को लूट डालो। बाद में होता ना कि गया था 400 रुपए का शर्ट लेने, 800 900 रुपए की शर्ट चिपका दी, बाद में सोच के, यार यार उधार लेके भी 900 रुपए के लेके चला। ये विपिन सर है ना, बाबू, मुझे वही ऐसे हुआ था मेरे साथ, है ना। मैं सोचता रहा कि, और उसके बाद धोने के बाद वो कलर भी चला गया, वापस भी नहीं किया। तो साइकोलॉजी पर ही काम किया, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। फील फेल फाउंड, स्टोरी टेलिंग, बिलिंग ना करे तो, या बिलिंग ना करे तो नॉर्मल। देखो कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाले के जेन्युइन रीजन भी होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स भी होती है आपकी, उनके जेन्युइन रीजन, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, है ना। कोई सेल्समैन नहीं है, ले लो ले लो ले लो, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। ना करे तो नॉर्मल उनसे पूछो क्या रीजन है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो तब होगा। वन टू वन बैठकर सीनियर प्लानिंग, अगर वो डर रहा है चीजों को लेकर, तो अपने सीनियर से बात करा दो, उनके साथ बैठा दो, एटलीस्ट वो समझा देंगे, गाइड कर देंगे, है ना। मतलब सोचो कि इतना अच्छा बिजनेस उसके पास चला जाए, जहां से वो कभी रिग्रेट ना करे कि काश भगवान कर लिया होता, है ना, तो मेरे पास ये चीज होती। ठीक है, ऐसा कभी ना हो। ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करके, क्योंकि देखो, अगर आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे, है ना, और बिना बताए भेजोगे, बिना सीनियर की हाइप बनाए ऐसे करके, तो वो ना, किसी चीज को ऐसे फ्री में दे दें, आपको ये फोन फ्री में दे दें ऐसे करके, तो आप शक करोगे क्या है, कैसा है, ये है ना। लेकिन किसी चीज की हाइप बना के भेजोगे, हाइप मतलब एक लिमिटेशन, फिर अगेन बोलूंगा, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। जहां तक जेन्युइन है ना, उतना तक आपको बता के भेजना चाहिए। ट्रेनिंग, और दिस तो सीसी की प्लानिंग अगर दे सकते हो, दिलाओ, नहीं तो अपने सीनियर से दिलाओ। फाइंड आउट करो पर्सन को कि वो क्या वाकई में इंसान सही है जिस पर हम टाइम दे रहे हैं। क्या वो अपना एएस कर सकता है या बिजनेस शुरुआत कर सकता है। कुछ लोग होते हैं, हमें ही हमें उनको इन्फ्लुएंस करना हो तो सामने वाले हमें इन्फ्लुएंस करके चले जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं ये क्या हो गया, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। करने ही वाला था, डीपी ब्लैक हो गई, है ना। ना, दिल में दर्द हो जाता है, तो ध्यान रखना।
फाइंड आउट करो बिलिंग कौन कौन करेगा, कौन कौन सीरियस है, तो अपना टाइम ऐसे लोगों पर लगाओ जो कुछ वाकई में ढूंढ रहे हैं, करना चाहते हैं। और हर चीज का फॉलोअप, जितना ज्यादा बात करोगे, हर स्टेप पर आपका रिलेशन, आपका उसका विजन क्लियर होते चले जाना चाहिए। कुछ भी बात नहीं करना, सही मतलब एक अच्छे तरीके से, मतलब जो जरूरी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्ती करने के बाद उसको छोड़ दो, पहले तो बहुत, है ना, पापा कैसे मम्मी कैसे, बाद में है ना कर लिया, अरे हटाओ जाए, ऐसा मत करना भाई, ऐसा गलती से कभी भी मत करना, ठीक है। जितना, अगर देखो प्रॉब्लम है तो जितना है उतने से शुरुआत करो, कमा के कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो ठीक है, कर सकते हैं, वैसे मेरे मेरे हिसाब से सब कर सकते हैं, और एक कंपलसरी भी है, ठीक है, ये जरूरी भी है। हर चीज का टाइमिंग होती है, टाइम फिक्स करो, कमिटमेंट लो और कमिटमेंट दो, ठीक है, यही चीज है। कमिटमेंट जो चीज है, लिखी हुई चीज है, वो चीज जरूर अचीव होगी। तो कमिटमेंट सामने वाले से लो और कमिटमेंट दो, तो होता है ना कि वो उस टाइम से कर ले, क्योंकि बिना डेट और टाइमिंग के कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट टर्म इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम के बारे में बता दो, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, ठीक है। बिजनेस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिटेलिंग, तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। थोड़ा पैसा इस पे कर लो, लॉन्ग तो उसी कर लो, इस तरीके से होता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है। उसको जो ऑब्जेक्शंस आता है उसको बाई मत करना, उसको हैंडल करना। हमेशा हर चीज को आप बाई कर लेते हो, बाई नहीं करना, हैंडल करना। और क्वांटिटी में प्ले करोगे तो क्वालिटी मिल जाएगी। और नॉर्मल इमरजेंसी के लिए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज और फिर से ध्यान रखना, किसी को अगेन अभी या कभी भी, है ना, आपने भेजा होगा, बाई चांस भेज देता हूं मैं भी, है ना, बट ध्यान रखो कि अब ये थोड़ा सही नहीं है, अच्छा नहीं है कि किसी को चेक भेजना, किसी को, है ना, वो वाले मैसेज मत भेजना, मत लगाना, ये अच्छा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है। अगर आपने किया हो ठीक है, बट अगेन आगे भी ध्यान रखना, इस चीज को बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ना भेजना टूल्स में, और ना ही कोई ऐसा लाइफस्टाइल टेस्टिमनी भेज सकते हो, है ना, कि भाई ये चीज है, बट एटलीस्ट दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भेजना। मैं आपको सीधा सीधा अभी अवेयर करता हूँ, ठीक है। फॉलो, कोई पर्सन 7 से 8 पे आ जाता है, कोई कोई पर्सन 10 पे आता है, 20 पे आता है, 50 पे आता है, 1000 पे भी आता है। फॉलोअप चलते रहना चाहिए, फॉर्चून फॉलोअप, है ना, वो हर चीज ने फॉलोअप से ही क्लोज होती है, कि इंसान चाहे जो भी हो, ठीक है, प्रयास करते 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 चीजें हो सकती हैं, बट इंसान सही होना चाहिए, है ना, गलत इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से कंफर्टेबल कर पाओगे, है ना, सामने इंसान, वो उतना लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलेगा, ठीक है, उतना ही आपके साथ कनेक्ट करके काम करेगा, और आगे आपके साथ ग्रो करेगा, ठीक है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपने इस पर काम कर लिया और डेली आपने काम किया, 1 महीने के अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट दिख जाएंगे। बट अगर आपने तकिए के नीचे रखकर इसे सो गए, तो शायद आपको वो जो रिजल्ट पहले था, वह रिजल्ट आपको आज भी मिलेगा, राइट। सो मेरे साइड से इतना ही था, थैंक यू सो मच आप सभी का। और मेरे शब्द इधर उधर बिखर जाते हैं, उसके लिए मैं, है ना, माफी चाहूंगा। सो अल्टीमेट इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो, ग्रो करो, एंड हैंड ओवर करूंगा मिस सर को। मैं जितना उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उतना मैंने अपना शायद बेस्ट किया हो।